हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो आप वीडियो में बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, एक छोटे से कमरे के अंदर इतने सारे दीवार के ऊपर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लगी हुई हैं, आप इधर से देखिए, ये बोर्ड लगाया है, वाइट बोर्ड लगाया है। ये एक जो बिस्तर दिख रहा है आपको, ये बिस्तर है। साइड से उसमें किताबें रखी हुई हैं, देखिए, और ये किताबें रखी हैं, सब देख रहे हैं। ये छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स, हम अपने दोस्त से आपको मिला देते हैं और कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है। तो ये उससे डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे। तो चलो आपसे अपने दोस्त से मिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मित्र है और इसका नाम आज़ाद है। ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है, 2-2.5 साल हो गए हैं इसको मुखर्जी नगर में रहते हुए, छोटे से कमरे के अंदर। आप इससे पूछ लीजिए कि कैसे तैयारी करते हैं, क्या टाइमिंग है इनकी तैयारी करने की, कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं। तो आज़ाद, तुम ये बताओ हमारे मित्रों को, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? ऐसा है कि मैंने ना अपना टाइम ना दो टाइम बांट रखा। 8 घंटे के 2 शेड्यूल बनाए हैं। 8 घंटे में मतलब कि जीएस का निकालता हूँ, 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे ज्योग्राफी, 2 घंटे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, और 2 घंटे इकोनॉमिक्स और मतलब है कि टेक्नोलॉजी को पढ़ता हूँ। और बाकी उसमें सीसेट, न्यूज़पेपर और मैप और एक्स्ट्रा मतलब इंटरव्यू की तैयारी के लिए मतलब कि 8 घंटे उसमें देता हूँ। तो टोटल मिला करके एक्स्ट्रा काम 8 घंटे और एक्स्ट्रा मतलब 8 घंटे हो गए मतलब पूरा जीएस की तैयारी को। उसमें लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं, तो ऐसा करके टोटल 16 घंटे हो जाते हैं। 16 घंटे पढ़ते हो दिन में? हाँ, 16 घंटे कैसे मैनेज कर लेते हो? बाकी 16 घंटे घूमते नहीं हो कभी क्या? नहीं, आजकल तो मतलब लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही बाहर निकलना थोड़ा सा मना है, तो घर पे ही रहते हैं पूरे टाइम। घर पे मतलब पूरे टाइम यहीं रहते हैं, तो मतलब खाली खाना होता है, वो यहीं खाते हैं। बाकी खाना कैंटीन से आ जाता है डब्बे में, तो बाकी को वो टाइम तो मिलता नहीं है। दोस्त तो जितने हैं नहीं यहाँ पे, कोचिंग बंदी है। अच्छा, तुम जल्दी ये बताइए ना, आपकी जो आपने जो कोचिंग चूज़ करी है, वो कौन सी कोचिंग चूज़ करी है दिल्ली मुखर्जी नगर में? किस कोचिंग से पढ़ते हैं? मुखर्जी नगर में ध्येय आईएएस से कर रहा था। 2019 में जुलाई में एडमिशन लिया था 9 तारीख को, लेकिन क्या हुआ कि मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया, तो कोचिंग बंद हो गई। तब से तो मैं इसी रूम में मतलब तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका मन नहीं करता कहीं अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाने का? रिश्तेदारी पे जाते हैं तो वो लोग रिजल्ट पूछते हैं, सोचते हैं कि यहीं रहें। और अच्छा, तो आईएएस बन के ही जाओगे अब यहाँ से? अच्छे, सोच रहे हैं कि बन के ही जाएँ। पीटी है 2 महीने बाद। अच्छा, तो प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो इस टाइम? हाँ, फिर 2 महीने बाद 10 तारीख को। अगर जो कोई आईएएस बनना चाह रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है? क्या उसे धैर्य रखना चाहिए, या मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर वो बंद कर दे? तो कितने साल लग जाते हैं कम से कम? नॉर्मल कितना लग जाता है ये पेपर? मतलब मान के चलो कि ये मतलब मैराथन की तरह है। इसमें क्या है ना कि आपको मतलब है कि बिल्कुल ही पैसेंस लेके चलना पड़ेगा। आप मतलब कि मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम आपको कम से कम 2 साल तो आपको लगेंगे। 2 साल आपको तैयारी में लग जाएंगे। 2 साल आपके पूरे हो जाए, उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। एक अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हमने 6 महीने में या 1 साल में बिना कोचिंग के पढ़ लिया है, ऐसा क्या संभव है? ये पता है, वो लोग होते हैं जिन्होंने मतलब बेसिक तैयार कर रखा होता है। सिर्फ लास्ट टाइम में जो 2 साल मैं बोल रहा हूँ ना, वो बेसिक तैयार करके आते हैं। सिर्फ वो खाली पेपर का अपना जोड़ते हैं। अच्छा, पेपर तैयार करते हैं, बाकी बेसिक पहले से पढ़ लेते हैं। हाँ, बाकी वो पहले पढ़ के आते हैं। पूरा मतलब तैयारी पहले से, कोचिंग का नहीं जोड़ते। सिर्फ वो इतना जोड़ते हैं कि लास्ट वो अटेम्प्ट करते हैं ना, फिर वो जोड़ते हैं। बाकी मैंने बेसिक अपना जोड़ते हैं। अच्छा, कितना खर्चा हुआ तुम्हारा इस कोचिंग में? एडमिशन लिया, उसमें कितना पैसा लगा है? कोचिंग में करीबन मैंने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लिया, 4000 उसमें लगे हैं, और बाकी 1,20,000 मेरे ध्येय आईएएस में लगे थे। टोटल कितना खर्चा हुआ? मतलब 2 साल रहना यहाँ पे, तो कितना खर्चा? बाकी यहाँ का मतलब है कि 5,000 रुपये लग कम से कम रूम में लग जाते हैं। खाने वाने को लेकर के 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं हर मंथ। ऐसे कह सकते हो कि 60-70 3 लाख से 4 लाख रुपए आपके, मतलब 3 लाख रुपए तो हो सकते हैं मिनिमम। हाँ, आराम से, मतलब 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। हाँ, यानी 1 साल तैयारी करनी है तो 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए तुम्हारे पास। ऐसा है कि इस तैयारी में क्या है कि आपको एनसीईआरटी अगर आप पहले से पढ़ के आते हो तो आपको कोचिंग लेने में सबसे अच्छा है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपको हल्की फुल्की लैंग्वेज नहीं आती है, आपको मतलब कि 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी बहुत अच्छे से कर लीजिए, और बाकी हल्का फुल्का इंग्लिश इतना कर लेना है कि आपको मतलब है कि बेसिक क्वालिफाइंग इंग्लिश होती है, उसे आपको बेसिक से पास करना है। 300 नंबर का होता है। सबसे पहले ये बता दीजिए, इनको पढ़ना है, मान लीजिए घर पे ही हैं, तो बेसिक में क्या पढ़ें ये, जिससे शुरुआत हो सके? बेसिक में आप मतलब 6th क्लास से लेकर के मतलब एनसीईआरटी उठा लीजिए। 6 to मतलब 8 मतलब बेसिक पढ़ लीजिए, फिर सेकंड पार्ट में 9th 10th की पढ़ लीजिए, और 11th 12th की कुछ पढ़ लीजिए। कुछ मतलब ज़्यादा सब कुछ पर नहीं पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, और इको की सिर्फ 11वीं की पढ़नी है, बाकी इको कुछ नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी की एक ऐसी बुक है जो 6th तक तुम्हें 12th पूरी पढ़नी पड़ेगी, और बाकी जो तुम्हारी हिस्ट्री है वो 8th तक नहीं पढ़नी है।
9th 10th की और मतलब 12th की पढ़नी है सिर्फ, मतलब हिस्ट्री, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो कहने का मतलब ये है खर्चा, अभी मेहनत भी करनी पड़ती है और खर्चा भी होता है यहाँ पे, खर्चा भी होता है और कुछ चीज़ों को त्यागना भी पड़ता है, ऐसे नहीं त्यागना बनाते पड़ता हैं। है। त्यागना पड़ता है कि अगर आपको मतलब बाहर मतलब घूमने का मन करे तो भी आपको थोड़ा सा मतलब यहीं रहना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, 24 घंटे में आप सुबह आधे घंटे घूम लो, भाई शाम को आधे घंटे घूम लो, तो कम से कम 12 से 14-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप मतलब ज़्यादा मतलब कि कम से कम 6 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जो लोग बोलते हैं ये आपका स्टडी रूम है ना? हाँ, स्टडी रूम है। इसमें क्या है, इसको मैं दिखा देता हूँ, पहले लोगों को दिखा देता हूँ स्टडी रूम कैसा है, देखियो। ये सारी बुक्स हैं, ये तुम्हारा टाइम टेबल है सारा है। ये इसमें टाइम टेबल लिखा है, किस तरीके से टाइम पे क्या पढ़ते हो। टाइम टेबल है, इंटरव्यू का है। हाँ, ये इंटरव्यू है, टाइम टेबल है पूरा है। अच्छा, इंटरव्यू का रहता है ये सब। जैसे कि जो मेरा रूम है, इस रूम में आपको बेसिक, अगर आप स्टार्टिंग शुरू से कर रहे हो वहाँ से लेकर के एंड तक पूरा इंटरव्यू तक का पूरी मतलब कि सिलेबस है, टाइम टेबल है, मैप है, पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, ग्लोब है, एनसीईआरटी बुक्स है, मतलब न्यूज़पेपर है, यानी हर चीज़ है। अच्छा, तो यूपीएससी के लिए मुझे आपको बता दो, इनको अगर आईएएस की तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, तो क्या इन्हें मुखर्जी नगर में आना जरूरी है? नहीं, कि घर पे बैठे कर सकते हैं वहीं पे? ऐसा मतलब जरूरी तो नहीं है। देखो, आपको मतलब कि थोड़ा सा मतलब अगर कोई गाइडेंस करने वाला अगर कोई मिल जाता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा चाहिए तो मतलब ऑनलाइन के लिए कुछ क्लासेस आप ले सकते हो। अगर आपको मतलब थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप बेसिक पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, लेकिन आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना पड़ेगा। कोई एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और एनसीईआरटी पढ़िए, और मैप को मतलब आना ही चाहिए, और थोड़ी बहुत लैंग्वेज ये है, इन्हें मुखर्जी नगर आने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक इनका क्लियर है, कोई प्रॉपर गाइडेंस कर रहा है कहीं से, तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो आपका हो सकता है आराम से। तो दोस्तों ये लेकिन था, आपको मतलब कंटिन्यूटी हमेशा रखनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप मतलब संडे का भी गैप ले लीजिए, मतलब कि आपको मतलब कि लगातार पढ़ना, लगातार करना है। लेकिन आपको पता है, मतलब आपको अगर 6 घंटे पढ़ने हैं, आपको 3 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको मतलब 24 घंटे माहौल में रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्टडी के माहौल से अलग हो जाएं। आपको 24 घंटे उस मतलब कि आईएएस के माहौल में रखना है। आपको अपने दिमाग में रखना है कि मुझे आईएएस बनना है। आप बिल्कुल अलग माहौल में नहीं जा सकते जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये आपका यहाँ रेगुलर पढ़ाई चाहिए और नियमित कंटिन्यूअस, बिल्कुल तन मन धन के साथ करनी पड़ेगी। आप भले ही कम टाइम दो पढ़ने में, लेकिन आपको माहौल पूरा चाहिए। आप अगर सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक मैप लीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए, मतलब उसमें एनसीईआरटीज लीजिए, आप मतलब कि अनसॉल्व पेपर लीजिए, ये सब आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब आप पढ़ाई को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। तो दोस्तों ये था हमारे दोस्त का रूम, जिसमें मैं पहले भी रहा करता था इनके साथ में, और ये आज भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो एक आईएएस या आईपीएस बनना है। क्योंकि हमारा तो टारगेट छोटा था, तो मैं तो चला गया यहाँ से। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये इनका रूम है, देख लीजिए कितनी सारी बुक्स हैं। इतनी सारी लाइब्रेरी में बुक्स नहीं होती हैं जितनी इनके यहाँ पे इनके रूम में रखी हुई है। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ टाइम टेबल है और ये सब कुछ प्रक्रिया पूरा इनका एक तरीके से उन्होंने बना रखा है। अच्छा शेड्यूल है, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना रखा है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आईएएस में क्या चीज़ ज़रूरत होती है, कितनी फ़ीस है, कहाँ कोचिंग लेनी है, क्या करना है, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इनको वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं इनको पूछ के बता सकता हूँ या इनका इंटरव्यू दोबारा से फिर से ले सकता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।